श्री राम जी नेत्र रूप सूर्य रूपी नेत्र से सबको देखते हैं। अच्छा, बाल केश काला होता है, केश समूह होता है, वैसे ही घनमाला मेघमाला मेघ समूह काला होता है, समूह हुआ करता है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशी अरु दिवस निमेष अपारा, निशी अरु दिवस निमेष अपारा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा। अश्विनी कुमार ही जासु घ्राण माने नासिका है। अश्विनी कुमार ही जिनके घ्राण माने नासिका है। निशी अरु दिवस निमेष अपारा, निशी अरु दिवस, निशी माने रात्रि और दिवस माने दिन। रात और दिन ये क्या है? उन परमात्मा के, उन ब्रह्म के अपार निमेष है। निमेष अर्थात पलक मारना, पलक गिराना, पलक उठाना, पलक गिराना, पलक उठाना। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, ये अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं, देवताओं के वैद्य हैं। सूर्य जब अपनी पत्नी से संज्ञा से दो संतति प्राप्त किए, धर्मराज और यमुना। इसके बाद कुछ काल के बाद उनकी पत्नी अपनी छाया छोड़ करके भूलोक में आ गई और आकर के अश्विनी बनकर के तपस्या करने लगी। तब भगवान सूर्य ने उस छाया से दो संतति प्राप्त किए, शनि और ताप्ती। एक बार की बात है कि शनि ने धर्मराज पर प्रहार करने के लिए पैर उठाया, तो धर्मराज ने कहा, पिताजी ये मेरा भाई नहीं हो सकता। सूर्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान करके देखा, तब उन्होंने समझा कि मेरी पत्नी की छाया है जिससे शनि और ताप्ती की प्राप्ति मुझे हुई है। इसीलिए धर्मराज कह रहा है कि यह मेरा भाई नहीं हो सकता। सूर्य अश्व बन करके अपनी पत्नी के पास गए, तो अश्व और अश्विनी के संयोग से जो पुत्र प्राप्त हुए उसी का नाम अश्विनी कुमार हुआ। अश्विनी कुमार ने चैवन ऋषि को बुढ़ापे से युवा अवस्था प्रदान किया, इसलिए चैवन ऋषि ने इनको देवताओं में प्रतिष्ठित किया, देवताओं में इनको सम्मान प्रदान कराया यज्ञ के माध्यम से। तो जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, घ्राण के देवता अश्विनी कुमार है, लेकिन भगवान के घ्राण ही अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार ही घ्राण है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, जिनकी नासिका ही अश्विनी कुमार है।
निशियारु दिवस निमेष अपारा। रात और दिन जो होते हैं यह उनका अपार निमेष है। नेत्र खोलते हैं, पलक उठाते हैं तो दिन होता है, पलक गिराते हैं तो रात्रि हो जाती है। नेत्र खोले दिन, नेत्र बंद किए रात्रि। निशि और दिवस निमेष अपारा। और श्रवण दिशा दस वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बानी। श्रवण दिशा दस वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बानी। वेद बखानी, वेद कहते हैं दसों दिशा ही उनके श्रवण इंद्रिय है, कान। वेद कहते हैं कि दसों दिशाएं जो है वही उनके कान है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज वाणी। मारुत श्वास निगम निज वाणी। मारुत माने वायु, ये श्वास ही वायु है। ये जो पवन है ना, वायु हवा, ये भगवान श्री राघव के श्वास है। जरा सोचिए, दिन है, उनके नेत्र के सामने में हम लोग हैं। हवा जो हमें प्राप्त हो रही है ये उनकी श्वास है। मारुत श्वास निगम निज वाणी। निज वाणी निगम, उनकी अपनी वाणी ही निगम है, वेद है। निगम निज वाणी। मारुत श्वास निगम निज वाणी। अर्थात वेदों में जो कहा गया है वह प्रभु की वाणी है, भगवान की वाणी है। पंचरात्र में एक श्लोक है, श्रुतिय स्मृतिर ममई वाज्ञा। श्रुतिय स्मृतिर ममई वाज्ञा तामुल्लंघये यो वर्तते। आज्ञा छेदी मम द्वेष्टा मद भक्तोपि न वैष्णवः। अर्थात श्रुति और स्मृति में जो बातें कही गई है वह मेरी ही आज्ञा है। आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, आज्ञा को न मानने वाला मेरा द्वेषी है। न वह मेरा भक्त हो सकता है और न कभी वह वैष्णव हो सकता है। मारुत श्वास निगम निज बानी। मारुत श्वास निगम निज बानी। ठाकुर जी की निज वाणी ही निगम है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वां श्लोक पढ़िए। यह शास्त्र विधि मुत सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिर मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम।
यह स्पष्ट गीता जी में प्रभु ने कहा। वेद शास्त्र को अनुपालन करने वाले के जीवन ही सुखमय होता है। शास्त्रीय विधि, वेदोक्त विधि से अपना जीवन यापन होना चाहिए, सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। आगे मंदोदरी कहती है, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अधर लोभ जम दसन कराला। अधर लोभ, अधर माने होठ, ये क्या है? लोभ है। और जम माने यमराज, कराला दसन ही यमराज है। होठ ही लोभ है और कराला माने कठिन, जो दसन माने दांत है, भयंकर जो दांत है, यही यमराज है। माया हास, हास ही माया है। और बाहु दिगपाला, बाहु माने भुजा ही दिगपाल है। अधर लोभ है, कराला कठिन जो कठोर दसन है, यही यमराज है। हास्य ही माया है और भुजा ही दिगपाल है। अधर अधर लोभ, होठ ही लोभ है। ऊपर का वहां पर स्थिर रहता है, ऊपर का होठ स्थिर रहता है, नीचे वाला होठ ही हिलता रहता है, डोलता रहता है। तो लोभ क्या है? कहा ओठ ही, भगवान का, परमात्मा का ओठ ही लोभ है। यहां पर ओठ को लोभ कहने का अभिप्राय ये था कि जो दांत के पर्दे हैं ओठ, वह तो लोभ के प्रतीक है, लोभ ही है। और जो कठोर दांत है, ये जम है, जमराज। यमराज, यमराज पापी को शुद्ध करने के लिए यमपुरी में बहुत क्लेश देता है, बहुत यातना प्रदान करता है। इसलिए वह जम कहलाता है, जो बहुत यातना देता है। यम ही धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। पुण्यात्मा के लिए वह धर्मराज है, पापी के लिए यमराज है। यमराज नाम ही भयावह है। तो अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास, भगवान का हास्य ही माया है। भागवत जी में भी इस बात को कहा, हासो जनोन्माद करी च माया। हासो उलट पलट कर देना, उलट फेर कर देना। भगवान जब हंसते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के विचार में उलट फेर हो जाता है। अर्थात ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है। जो वह कहने वाला हो वह न कह करके कुछ और कहता है। तो भगवान की हंसी ही माया है। भगवान श्री राम जब श्री कौशल्या माँ के महल में प्रकट हुए और श्री कौशल्या जी ने जब उनकी स्तुति की, स्तुति में उन्होंने कहा
कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत लहे। तो मम उरसो बासी यह उपहासी, सरकार ये तो हंसी की बात है। सुनत धीर मति थिर न रहे। तब क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। माता कौशल्या जी को वह ज्ञान जो प्रभु ने श्री शतरूपा रूप में दिया था, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, उसी ज्ञान से श्री राम जी के ईश्वरत्व को मां ने कहा, लाला कौन कहेगा कि यह श्री कौशल्या जी का पुत्र है, क्योंकि जितने बड़े आप हो लोग मान ही नहीं सकते कि उनके पुत्र हैं। कदाचित लोग माने भी तो लोग बड़ी हंसी करेंगे कि बताओ श्री कौशल्या जी ने इतने बड़े बेटे को उधर में कैसे रखा। ममूर्सो बासी या उपहासी, बड़े बड़े धीर लोग अधीर हो जाएंगे विचार करके। प्रभु ने तुरंत हंस करके उनके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया। क्यों? श्री राम जी चाहते हैं कि हम अब शिशु चरित करें। और जैसे श्री राम जी हंस दिए वैसे ही माता पुनि बोली, माता पुनि बोली। और अब कैसे कहा? सो मति डोली, वह मति डोली चली गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, माता कौशल्या जी की वह बुद्धि चलायमान हो गई। और उन्होंने कहा लाला शिशु चरित करो आप। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी हंसते हैं तो माया तुरंत लागू हो जाती है। मां ने कहा कि अब इस रूप को त्यागो, और जैसे जैसे मां ने कहा फिर वही श्री राम जी ने किया। कीजिए शिशु लीला, कीजिए शिशु लीला, तो शिशु लीला में प्रवृत्त हो गए। कहने का भाव यह है कि ठाकुर जी की हंसी ही माया है। मंदोदरी कहती है कि माया हास भगवान श्री राम महर्षि श्री विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जी में पहुंचे। मिथिलेश जी ने इनको स्वागत सम्मान करते हुए अपने अनुभव को महर्षि विश्वामित्र जी के सामने प्रस्तुत किया कि महर्षि मेरा मन कहता है कि ये तो ब्रह्म है, क्योंकि मेरा मन सहज वैराग्य रूप है और इनको देख करके इन पर बिल्कुल आसक्त होता चला जा रहा है। जो मेरा मन संसार में कहीं किसी पर प्रभावित नहीं हुआ, कहीं लगा नहीं, वही मन यहां से हटता नहीं है, एकदम से लग गया है। मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं महर्षि। विश्वामित्र जी कहते हैं आप ही को प्रिय नहीं सबको प्रिय लगते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तो श्री राम जी तुरंत मुस्कुरा दिए, क्योंकि श्री राम जी विचार किए कि यदि केवल महर्षि और केवल मिथिलेश जी होते और इन दोनों के बीच इस प्रकार का संवाद होता तो ठीक था, चल जाता। लेकिन यहां पर तो बहुत लोग आए हुए हैं, मंत्री आए हैं, योद्धा आए हैं, और जाति बिरादरी के लोग आए हैं, गुरुजी लोग आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट्टा भूसुर भर गुरु ज्ञाति, सब आए हैं। सबको अभी यदि पता चल जाता है कि ये परमात्मा है, ब्रह्म है,
तो न इन लोगों को आनंद प्राप्त होगा न मुझे आनंद प्राप्त होगा। हम यहां पर आए हैं जमाई बन करके, यहां आए हैं ससुराल बनाने के लिए इस मिथिलापुरी को, और यहां सब मुझे भगवान मान करके पूजा करने लगेंगे तो फिर हमें गाली कौन देगा? उल्टी सीधी बातें हमें कौन सुनावेगा? इसीलिए ठाकुर जी तुरंत, जैसे ही महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने कहा ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी मन मुस्काए राम सुनि बानी, और जैसे मुस्कुरा दिए वैसे ही विश्वामित्र जी महाराज बदल दिए। जो कहने जा रहे थे उसको न कह करके दूसरी बात कहने लग गए। रघुकुल मन दशरथ के जाए ममहित लागी नरेश पठाए। तो यह है ठाकुर जी की माया का चमत्कार। प्रभु जब लीला करते हैं तो लीला करने में भी माया का सहयोग लेते हैं। जहां भी आवश्यकता हो मुस्कुरा देते हैं, और मुस्कुरा दिए हंस दिए कि माया तुरंत समझ जाती है कि मुझे यहां क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, और वही कर बैठती है वह तुरंत। अर्थात प्रभु की इच्छा के अनुकूल काम करती है। बाहु दिग्पाला, भुजा ही दिग्पाल है। दिशाओं को पालने वाले जो दिशाओं के देवता हैं, इंद्रादि देवता, श्री राम जी की भुजा ही दिग्पाल है। और आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आनन अनल अम्बुपति जीहा। आनन अनल, अनल माने अग्नि ही आनन है। अग्नि क्या है? भगवान श्री राम का आनन माने मुख है। अम्बुपति जीहा, अम्बुपति माने जल के अधिष्ठाता वरुण देवता, ये जिह्वा है। वरुण देवता ये जिह्वा है। आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति, पालन और प्रलय, यही भगवान की समीहा माने इच्छा है। परमात्मा की इच्छा है। उनकी इच्छा ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय है। आनन अनल अम्बुपति जीहा। अग्नि भगवान का मुख है। ध्यान देना चाहिए, अग्नि में हम जो अर्पित करते हैं मानो हम भगवान के मुख में अर्पित कर रहे हैं। सूर्य नेत्र हैं, अग्नि उनका मुख है, जो हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। आनन अनल और अम्बुपति जीहा। अम्बुपति माने जो वरुण देव है, वही उनके जिह्वा है, जो जल के अधिष्ठाता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। श्री राम जी की इच्छा में ही तीनों है। परमात्मा की इच्छा में तीनों है। अर्थात इच्छा से ही उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा।
रोमराजी अष्टादश भारा, रोमराजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, रोमराजी अष्टादश भारा। अष्टादश भारा रोमराजी। अष्टादश माने 18, भारा माने भार। ये है क्या? तो 18 भार जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधा लता पता, ये जो 18 भार वनस्पतियां हैं, यही ब्रह्म के रोमराजी हैं। परमात्मा के रोमराजी माने रोम समूह है। विचार करिए, ये सभी वनस्पतियां उनके रोम हैं। जैसे एक रोम को उखाड़िए पीड़ा होती है, वैसे ही विचार करना चाहिए। एक पौधे को उखाड़ेंगे कैसे पीड़ा होगी भगवान को। रोमराजी अष्टादश भारा। अस्थि शैल। शैल ही अस्थि माने हड्डियां हैं, हड्डी। और सरिता, सरिता माने नदियां ही। नस जारा, नस जारा माने नस समूह है। नस जारा, नस के जाल है। शरीर में नस के जाल ही तो है। पूरे शरीर में नस का जाल बुना हुआ है। रोमराजी अष्टादश भारा। 18 भार वनस्पति, यही है परमात्मा के रोम समूह। हमारे आपके शरीर में रोम समूह है, पूरे शरीर में रोम है। 3.5 करोड़ रोम है पूरे शरीर में। गिनती कर पाना मुश्किल है। पूरे शरीर में रोम भरा हुआ है। ठंडी के समय में जब कभी ठंडी अधिक से लगती हो और कंपन होता हो शरीर में, तो एकदम से सब रोए खड़े हो जाते हैं। तब पता चलता है कि बहुत रोम है पूरे शरीर में। रोमराजी अष्टादश भारा। दुआवली 29 में गोस्वामी जी ने लिखा। दुआवली 29 में गोस्वामी जी ने कहा, जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश। आकाश तारामय है, भूमि बीजमय है। जथा भूमि सब बीजमय। बरसात के पानी पड़ते ही सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं, जम जाते हैं। बारह करोड़ 30 लाख 12,30,01,660 पौधों की संख्या को एक भार कहते हैं। 12,30,01,660 पौधे की संज्ञा को एक भार कहते हैं। यहाँ पर 18 भार वनस्पतियां ही परमात्मा के रोम समूह है। आपने एक भार की संख्या को सुना, फिर से सुन लीजिए। 12,30,01,660। 6 भार फूल वाले हैं,
6 भार बिना फूल वाले हैं और 6 भार फल और फूल दोनों से युक्त हैं। छह भार फूल वाले, 6 भार बिना फूल वाले और 6 भार फल फूल दोनों से युक्त है। तो ये 18 भार हुए। विश्वमेदनी कोश में ध्यान दीजिएगा, विश्वमेदनी कोश में भार का अर्थ उद्भिज किया गया है। भार का अर्थ उद्भिज किया गया है। महाभारत में इसके 6 भेद बताए गए हैं। महाभारत में इसके 6 भेद बताए गए हैं इन उद्भिज के। एक हुआ वृक्ष, वृक्ष जैसे आम है, कटहल है, ये सब वृक्ष है, बड़े बड़े पौधे, पीपल है, बरगद है, बट है, ये सब वृक्ष कहे जाते हैं। बट पीपर पाकरी रसाला, बड़े बड़े वृक्ष, वृक्ष उसको कहा जाता है। तो वृक्ष माने आम, कटहल आदि समझिए। अच्छा, दूसरा भेद है वनस्पति। वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति कहते हैं पक्षी फल को खा जाएं और उसके बीट करने पर जो वृक्ष जमता हो उसको वनस्पति कहते हैं। जैसे कि पीपल है, बट है, गुलर आदि। पीपल, बट, गुलर आदि, इसके बीज को पक्षी अपने पेट में पकाते हैं। इनके बीट करने पर ये वृक्ष जमते हैं। ब्रह्म बीज है एक प्रकार से। तो वनस्पति उससे कहते हैं। किसको? वृक्ष कहते हैं। आपने सुना कि वृक्ष कहते हैं जैसे आम आदि हैं जो बीज से जमते हैं, और वनस्पति कहते हैं जो पक्षी के बीट करने पर पीपल, बट, गुलर आदि जमते हैं। तीसरा भेद है गुल्म। गुल्म कहते हैं। किसको? गुल्म कहते हैं कि एक ही पौधे के जड़ से कई डंठल निकलते हैं। गुल्म, गुल्म उसे कहते हैं। किसको? जिसमें एक ही पौधे से, एक ही जड़ से, एक ही बीज से कई पौधे निकल जाते हैं, उसको गुल्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उद्भिज के 6 भेद महाभारत में बताए गए हैं। वृक्ष, वनस्पति, गुल्म, तीसरे हो गए गुल्म। तो गुल्म में है कौन? कहा ईख आदि है, जो गन्ना आदि, एक में ही कई डंठल निकलते हैं, ये गुल्म है। चौथा है विरुद्ध। चौथा भेद है विरुद्ध। विरुद्ध का अर्थ होता है ये संतरा, अमरुद आदि जो फलदार वृक्ष है, इसको कहते हैं विरुद्ध। विरुद्ध इन्हीं को कहते हैं। चौथा भेद में विरुद्ध है, ये संतरा, अमरुद आदि है। 5वां भेद है लता। लता उसको कहते हैं जो फैलने वाली होती है, लती फैलने वाली हो, उसको लता कहते हैं। 6वां भेद है तृण। 6वां भेद है तृण। तृण, तृण घास को भी कहते हैं। और तृण वह भी है जैसे धान है, गेहूं है आदि, एक बार लगाए, फल निकला, समाप्त हो गया, ये तृण है। तो आपने अभी सुना 6 भेद। वृक्ष,
वनस्पति, गुल्म, विरुद्ध, लता, तृण, ये 6 है उद्भिज। अब इस 6 में से 3-3 भाग कर लीजिए, 3-3 भेद। इन 6 में से 3-3 भेद कर लीजिए, अर्थात इसमें से 6 में से जो 6 है, इसी में से 6 फल वाले हैं, 6 फूल वाले हैं, 6 फल फूल वाले हैं, और 6 ऐसे हैं जो बिना फूल के हैं, तभी 18 हो जाएंगे। इन 6 में से 3-3 भेद कर लीजिए उपरोक्त विधि से, कि 6 भार मतलब 6 फल वाले हैं, 6 फूल वाले हैं, और 6 बिना फूल वाले हैं। जो फल वाले हैं उसके साथ फूल भी जोड़ लीजिएगा। 6 फल फूल वाले हैं, 6 फूल वाले हैं, और 6 बिना फूल वाले हैं। मतलब 6 का मतलब 6 भार, ये तब हो जाएंगे 18 भार। तो रोमराज 18 भारा, रोमराज 18 भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। मंदोदरी भगवान के विराट स्वरूप को वर्णन कर रही हैं। विराट स्वरूप के वर्णन करने में एक वाक्य ऐसा कह दी कि सुनने और समझने वाले को, कहने सुनने वाले को, दोनों को विचार करना पड़ेगा। और बातें तो आसानी समझ में आ जा रही है, लेकिन रोमराज 18 भारा ये क्या है, इसी को समझना चाहिए। तो ये भार माने उद्भिज होता है। इसका प्रमाण है विश्वमेदनी कोश, इसलिए स्पष्ट किया गया है। ये है भार माने उद्भिज, विश्वमेदनी कोश में लिखा है। महाभारत में इस उद्भिज के 6 भेद बताए गए हैं, जिसको आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया है। ये 18 भार वनस्पतियां, यही भगवान परमात्मा ब्रह्म के रोम समूह हैं, रोमराजी हैं। अस्थि शैल, आहा, बड़े बड़े छोटे छोटे जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े पर्वत, समझना चाहिए हमारे भगवान के हड्डियां हैं। हड्डी अस्थि है। हड्डी कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, पर्वत भी छोटे बड़े होते हैं। अस्थि शैल। और विचित्रता यह है कि नदियां, ये क्या है, उनके नस समूह है। नस, शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि लगभग 72,000 नदियां हैं। 72,000 नदियां हैं। ये सारी नदियां उन परमात्मा, उन ब्रह्म के नस समूह हैं। तो जब पहाड़ को देखो तो समझो भगवान के हड्डी हैं, नदी को देखो समझो भगवान के नस हैं, सूर्य को दर्शन करो समझो भगवान के नेत्र हैं, अग्नि को देखो भगवान के ये क्या है, मुख हैं। इस तरह से विचार करना चाहिए। और ये जो पेड़ पौधे, लता पता, जो भी वनस्पतियां दिख रही हैं, ये समझो कि भगवान के रोम समूह हैं। और कहा उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, उदर उदधि अधगो जातना। उदर उदधि अधगो जातना, भगवान का पेट क्या है, कहा उदधि, सागर ही उनका पेट है। हाँ,
अधगो जातना, अधगो, अध गो यानी अधो इंद्री, अधगो माने अधो इंद्री, अधो इंद्री जो है यही जातना माने नरक है। और जगमय प्रभु का बहु कल्पना, जगतमय प्रभु हैं, इस प्रकार से जगतमय प्रभु की बहुत कल्पना की जाती है। तो सागर ही पेट है। जमपुरी की बात रही तो भगवान के जो अधो इंद्रिय है, मलमूत्र त्याग वाली जो इंद्रिय है, यही नरक है, यातना है। अच्छा, इसको जातना कहा क्योंकि नरक में पीड़ा बहुत प्राप्त होती, यातना दी जाती, इसलिए उसको जातना कहा। अधो इंद्री ही नरक है। जगमय प्रभु की बहु कल्पना, जगतमय प्रभु की बहुत कल्पना की गई है। अच्छा, सागर ही पेट है। जैसे सागर का थाह नहीं है, सागर अथाह है, उसकी गहराई को मापना असंभव है, वैसे ही परमात्मा के ब्रह्म के पेट कितना गहरा है उसको मापना असंभव है। ब्रह्मा जी से पूछा किसी ने, क्यों ब्रह्मा जी, कभी आपने भगवान के पेट की गहराई को देखा है? ब्रह्मा जी ने कहा, हजारों वर्षों तक परिश्रम तो किया है लेकिन अंत नहीं मिला है। ना भी गंभीर जान जे ही देखा, पेट ही सागर है। नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की संरचना करते हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चेत महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। भगवान के अहंकार शिव जी हैं, बुद्धि ही ब्रह्मा है। यूं कह लीजिए, शिव जी उनके अहंकार हैं, ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि है, चंद्रमा ही उनके मन है, महान माने महतत्व अथवा विष्णु भगवान ये उनका चित्त है। सचराचर भगवान श्री राम का रूप, सचराचर भगवान श्री राम मनुज वास, सचराचर रूप सहित, सचराचर रूप सहित भगवान श्री राम मनुज वास अर्थात मनुष्य अवतार लिए हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयर विहाय, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम यही बात न जाए, मम यही बात न जाए। मंदोदरी प्रार्थना कर रही हैं। रावण प्रार्थना सुनकर के हंस देता है, ये रावण की बेवकूफ़ी है। आज प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।